अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चिकन बर्गर की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। इसकी फिलिंग के लिए चिकन को आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में 2 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा इन्हें भूनेंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर हम 300 ग्राम चिकन डालेंगे। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी सफ़ेद पड़ गया है। अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून दही को फेंट लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत नमक डाल के मिक्स करेंगे और इसे ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, इसलिए इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, इसे इस तरह से बारीक काट लिया है। अब इसके अंदर आधा कप मायोनीज़ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर का डालेंगे। मैं यहाँ पर सारो फूड्स का गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चिली सॉस डाली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ये फिलिंग बहुत मज़े की बनती है और बंद गोभी की वजह से हेल्दी भी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब आते हैं चिकन की तरफ। यहाँ पर इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये गल भी चुका है, ये देखें चम्मच से भी आसानी से मैश हो रहा है। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी चिकन को मैश कर सकते हैं, ठंडा करके इसके रेशे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी हो आप चिकन को मैश कर लें। ये देखें, यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बर्गर बनाने के लिए बन सेक लेते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया था और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बर्गर बनाने से पहले बंस को ज़रूर सेक लिया करें, क्योंकि इससे इनकी ब्रेड फ्रेश हो जाती है और बर्गर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों तरफ हल्का हल्का ऑयल लगा के इन्हें सेक लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें उतार लेंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर बर्गर के निचले हिस्से पे मैंने 1 टेबलस्पून केचप का डाल लिया है। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे। इसके बाद हमने जो बंद गोभी का सैलेड तैयार करके रखा था वो भी हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इसके बाद हमने जो चिकन तैयार किया था वो इसके ऊपर रखेंगे। चिकन की ये फिलिंग बहुत मज़े की बनती है। आप इसे पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी बर्गर बनाने हो बंद गोभी का सैलेड तैयार करें और फटाफट से बना लें। यहाँ पर मैंने चिकन की एक लेयर लगा दी है। चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इसको प्रेस भी कर लिया है। इसके बाद यहाँ टमाटर और प्याज के स्लाइसिस मैंने लिए हैं, वो इसके ऊपर डाल देंगे। बस चीज़ ज़बरदस्त से हमारे बर्गर तैयार हैं। इस फिलिंग से आप 6 से 7 बर्गर आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ लंच बॉक्स के लिए बर्गर की ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।